जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तो अब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह ही नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है, अब इनके द्वारा जो अर्पित वो उन्हीं का घर जाए, नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहमग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की 84 जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं। 84 जी गवाओ, चाहे हल्ला मचवाओ। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो? और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस ये बात रह गई है। समझ पाए हो?